डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना ज़रूरी है स्पोकन के लिए, इसलिए हम इंग्लिश ग्रामर की जानकारी लाए हैं, बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, यानी ग्रामर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ग्रामर। ठीक है, तो द रूल्स दैट से हाउ word change to show different meaning, that how they are combined into sentences are called grammar। ठीक है, the rules मतलब होता है नियमों, that का मतलब होता है कि, से मतलब होता है कहना, how मतलब होता है कैसे, word मतलब होता है शब्द, change मतलब होता है बदलना, टू शो मतलब होता है दिखाता है, डिफरेंट मतलब होता है फर्क, मीनिंग मतलब होता है उसका मतलब, डैट हाउ मतलब होता है कैसे, दे आर कम्बाइंड मतलब होता है जुड़ा हुआ, इनटू सेंटेंसेज वाक्यों में, आर कॉल्ड मतलब होता है कहना, कहा जाना, है ना। ग्रामर मतलब ये हुआ कि द रूल्स दैट से एक ऐसा नियम जो शब्दों को बदलता है, डिफरेंट मीनिंग यानी अलग अलग मतलब में, हाउ दे आर कम्बाइंड और वो कैसे जुड़ता है, इसी सब को ग्रामर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्थोग्राफी, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, इसको बोलते हैं शब्द विचार। तीसरा होता है सिंटैक्स, इसको बोलते हैं वाक्य विचार। चौथा होता है पंक्चुएशन, इसको बोलते हैं छिन्न विचार। और 5वां होता है प्रोसोडी, इसको बोलते हैं छंद विचार। तो अभी ये जो पांचों है इसका हम एक एक करके इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इसका पहला जो है डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोग्राफी, यानी ऑर्थोग्राफी क्या डेफिनेशन यानी परिभाषा। द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स विथ द प्रॉपर लेटर्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूजेस। द आर्ट ऑफ राइटिंग यानी लिखने की कला, वर्ड्स विथ प्रॉपर लेटर यानी लिखने की जो कला होती है उसको हम प्रॉपर लेटर्स में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूजेज उसका स्टैंडर्ड यूज में करते हैं, उसे ही हम ऑर्थोग्राफी करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड्स, यानी हम जो रिप्रेजेंट करते हैं साउंड का यानी उच्चारण का, ऑफ ए लैंग्वेज किसी भाषा में, बाय रिटेन और प्रिंटेड सिंबल, या हम लिख के करते हैं या प्रिंटेड सिंबल में करते हैं, उसे ही ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इसका तीसरा भी डेफिनेशन आता है ऑर्थोग्राफी का। तीसरा डेफिनेशन, ऑर्थोग्राफी इज ए कन्वर्सनल स्पेलिंग सिस्टम, यानी ऑर्थोग्राफी जो है वो कन्वर्सनल स्पेलिंग का सिस्टम है ऑफ द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जो वर्णमाला होते हैं उसमें ये एक सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थोग्राफी का था। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी जो होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल, ए लेटर विच हैज एन ओपन साउंड इज कॉल्ड वॉवेल। वॉवेल मतलब होता है स्वर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। ए लेटर, ए मतलब होता है एक, लेटर मतलब होता है अक्षर, विच हैज एन ओपन साउंड, एक ऐसा अक्षर जिसका एक ओपन साउंड हो वो वॉवेल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ए ई आई ओ यू, यानी ये जो ए ई आई ओ यू है ये वॉवेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कंसोनेंट। ठीक है, कंसोनेंट इसका होता है ए लेटर विच इज स्पोकन विद द हेल्प वॉवेल इज कॉल्ड कंसोनेंट, एक ऐसा अक्षर जिसको बोलने में हमें वॉवेल का मदद लेना पड़ता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। उसके बाद होते हैं सेमी वॉवेल जो W और Y होते हैं। ठीक है,
अब एटिमोलॉजी, ये ऑर्थोग्राफी हो गया। अब चलते हैं एटिमोलॉजी, इसका सेकेंड। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ए वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज थ्रू हिस्ट्री आर कॉल्ड एटिमोलॉजी। यानी ये जो एटिमोलॉजी है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन यानी अध्ययन होता है शब्दों का, द वेयर मीनिंग यानी उसके मतलब से होते हैं, एंड चेंज थ्रू हिस्ट्री, और उसका जो इतिहास होते हैं उसको वो बदल देते हैं, वही एटिमोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस। दीज आर, पहला होता है नॉन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब। उसके बाद होता है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे द एंड लिख दिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको फिर से रिमाइंड कर देते हैं, यानी रिवाइज कर देते हैं।